अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूएस एचसी नॉलेज कॉरिडोर स्कॉलरशिप के तहत आपने अमेरिका में एडमिशन कैसे सिक्योर करना है। आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि आपका अमेरिका में एडमिशन यकीनी हो सके। तो आपने ये तो सुना होगा, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो ये बिल्कुल मैंने सही कहा है, क्योंकि अगर आपने यूनिवर्सिटी की शॉर्ट लिस्टिंग सही ना की तो फंडिंग होने के बावजूद अमेरिका में आपका एडमिशन नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो किस तरह करनी चाहिए, किस तरह एक रियलिस्टिक जो है और आइडियल यूनिवर्सिटी की शॉर्ट लिस्टिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले वो यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी हैं, फिर मिड रैंक यूनिवर्सिटीज़, और इसके बाद सेफ साइड या लो रैंक यूनिवर्सिटीज़। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। अगर आपकी CGPA 3.8 से ज़्यादा है या 4/4 है, आपका टॉफल का स्कोर जो है वो 100 प्लस है, आपकी SOP अच्छी है, रिकमेंडेशन लेटर अच्छे हैं, तो फिर आपको MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, येल, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया और कार्लटेक जैसे इदारों में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी CGPA 4/4 के करीब नहीं है और आपकी CGPA 3.3 से लेके 3.6 से अबव है, इस केस में अगर आपका टॉफल का स्कोर जो है वो अगेन 90 प्लस है, आपकी CGPA अच्छी है, साथ बाकी प्रोफाइल भी अच्छी है, रिकमेंडेशन लेटर भी हैं, तो फिर आपको इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ शॉर्ट लिस्ट करनी चाहिए, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पर्डू यूनिवर्सिटी, अर्बाना शैम्पेन, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। तो आप इस तरह के इंस्टीट्यूट फिर सिलेक्ट करने चाहिए। लेकिन अगर आपकी CGPA 3 से लेकर 3.3 तक या 3.4 तक है, फिर इस केस में आपको मीडियम रैंक और हाई रैंक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना नहीं चाहिए। इस केस में आपको यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा, यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा, यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी, नॉक्सविल, यूनिवर्सिटी एट बफलो, इयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, आर्लिंगटन, इस तरह की यूनिवर्सिटी आपको शॉर्ट लिस्ट करनी चाहिए। तो LDS के लिए क्या होगा कि आप 5 यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप रैंक से सिलेक्ट करें, 5 यूनिवर्सिटी आप मिड रैंक की सिलेक्ट करें और 5 यूनिवर्सिटी आप जो है वो लो रैंक की सिलेक्ट करें। इनमें आप अप्लाई करें तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपकी एडमिशन जो है वो कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि अमेरिका में एप्लीकेशन फ़ी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ख़ासकर ये जो पब्लिक यूनिवर्सिटी होती हैं उनकी एप्लीकेशन फ़ी $90 से लेके $150 तक होती है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में अच्छी खासी अमाउंट बनती है। तो इसलिए आपको रियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करना होगा और अच्छे तरीके से अप्लाई करना होगा ताकि आपका एडमिशन हो जाए। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपने USA की यूनिवर्सिटी हैं उनको US वर्ल्ड रैंकिंग के अकॉर्डिंग कैसे सिलेक्ट करना है। मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और साथ में आपको समझा भी रहा हूँ कि ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से आपने कैसे यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट करना है और सब्जेक्ट की रैंकिंग के हिसाब से अपनी यूनिवर्सिटी को कैसे सिलेक्ट करना है। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे आपने यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट करना है। आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टाइप करें, उसके बाद सर्च करें, ये ओपन हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जाएं, यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग सेलेक्ट करें, ये हो गया। फ़िल्टर अप्लाई करें, यहाँ पे रीजन नॉर्थ अमेरिका में कैनेडा और अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करें, अप्लाई करें। तो ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी जो है वो US वर्ल्ड रैंकिंग के मुताबिक ओवरऑल जो है वो ओपन हो गई हैं। अपनी प्रोफाइल के मुताबिक जो भी आपको रीज़नेबल यूनिवर्सिटी लगती है उसको शॉर्ट लिस्ट करते जाएँ और उसमें अप्लाई करें। लेकिन याद रहे कि ये अमेरिका की और दुनिया भर की हाईली कम्पिटिटिव यूनिवर्सिटियाँ हैं। सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग करती है, इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें और इसको बाद फ़िल्टर अप्लाई करें। जो भी आपका सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करें। अगेन से आपने रीजन जो है वो नॉर्थ अमेरिका सिलेक्ट करना है, कंट्री आपने यूनाइटेड स्टेट करना है, फ़िल्टर अप्लाई करें और जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी को शॉर्ट लिस्ट कर लें। अब जैसे कि मैं यहाँ से वेटरनरी साइंसेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ,
इसके बाद आप सेम वही फ़िल्टर अप्लाई करें। यहाँ से आप नॉर्थ अमेरिका सेलेक्ट करें। नॉर्थ अमेरिका के बाद आप यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करें, फ़िल्टर अप्लाई करें और जो भी ये वेटरनरी साइंस की टॉप यूनिवर्सिटी वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपनी यूनिवर्सिटी की शॉर्ट लिस्टिंग करें और उस शॉर्ट लिस्टिंग के मुताबिक आप अप्लाई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।